अच्छा वो पुष्पा पिक्चर, जी सर। उसी की चंदन तस्करी में फंस गए क्या? जी सर। झुकेगा नहीं पुष्पा झुकेगा नहीं साला। साला झुकेगा नहीं, ऐसी कुछ है ना उसका? नहीं पर आप झुकेगा नहीं झुक गए। साला। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे? जी, लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है, बाकी यहाँ तो कोई सरकारी आवास वगैरह है। तो गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, जब मैं स्कूल जाता हूँ गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहे थे? अच्छा, बीमारी है ये? बीमारी तो बेटा हमें भी, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ, यस। अच्छा बेटा, गाड़ी निकल जाए, एक दो लेक्चर पूरे हो जाए तो सही हो जाता था। सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं, इसको बेटा गर्राट कहते हैं। नौटंकी ऊधनी बेटा, ये बीमारी नहीं है, नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, टाइम लोटा लेके जाइयो। गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? उसके माँ बाप ने मुझसे पैसे मांगे थे 7.5 लाख रुपए। पैसे लेके भी प्यार नहीं कर रही है? उसे तो करनी चाहिए कि भाई पैसे दिए वक्त तो 7 लाख का तो चुका है, पूरे चुक जाए फिर भले भाग जाए। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियां? मैं चाहता हूँ अपनी घरवाली से प्रेम प्यार करूँ गुरुजी। भैया आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पति हैं, VIP ब्रांडेड पति हैं आप। क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी, कैसे चिढ़ाते थे उसको? टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या पत्नी? ससुर है? ससुर दोनों ससुर है मेरे। 2 ससुर हैं? राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम? बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसीलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। अब मुझे कोई इच्छा नहीं है जीने की, आपको मैंने देख ली, वही सबसे बड़ी मेरी इच्छा थी। पहली बार आसनसोल में आप गए थे, वहाँ मिले थे बट बात नहीं हो पाई थी आपसे। उसी टाइम से मुझे एक आशा थी, आप एक भजन गाए थे, आशा रख पगली। ये भजन सुनकर आज तक मेरे दिल में वो आशा थी, जरूर मेरे गुरुजी से दर्शन होगी। आज आपसे 2 बार मेरी दर्शन हो गई। बंगाल से आए हैं? हाँ। और एक प्रश्न है गुरुजी, मेरे हस्बैंड ना कोई आपका कथा या परसूत्री सुनते बहुत रोते हैं, कुछ भी आपका शॉर्ट देखते बहुत रोते हैं। क्यों? पता नहीं समझ में आता है, अपना आंसू छुपाने लगते हैं। वो उनके अंदर प्रेम है भगवान के लिए, इसलिए वो भगवत प्रेम में रोते हैं। अच्छी बात है। बोल नहीं पाते लेकिन बहुत रोते, बहुत। तो कथा है ही ऐसी, जो सच्चे मन से भगवान की कथा सुन लेगा, भगवान की तड़प उठेगी तो अपने आप रोएगा ही वो भगवान की यादों में। कहाँ कहाँ जाता है आपका मन? इधर उधर, कभी मतलब किसी लड़की, कभी सिनेमा, कभी लड़की में भी जाता है मन? शादी हो गई? जी हो गई। तो विवाह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? पत्नी कहाँ है आपकी? कहाँ है पत्नी? के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों में मन जाता, पिटोगे पत्नी से। अब आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं है क्या? है जी, है। तो अपनी पत्नी में मन लगाओ। पराई स्त्री में मन लगाया था रावण ने, सर्वनाश हुआ। तुम्हें भी रावण तो नहीं बनना? नहीं नहीं। हैं? किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं। पत्नी को धोखा तो नहीं दे रहे हो? नहीं नहीं। हैं? नहीं। केवल मन जाता है? जी। अभी आप नहीं गए? 52 गज की सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट का सा काढूं ना कसर घालूंगी,
52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा का जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे इस गाने में। अच्छा है, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने माताओं के दर्शन किए, भगवान आपको सुखी रखें, खूब धन्यवाद ऊंचाइयों पर गुरुजी। जाइए। धन्यवाद गुरुजी। आप राधे जैसे राधे। धार्मिक लोग जब अच्छे पद पर जाएंगे तो निश्चित धार्मिकता बढ़ेगी। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए। क्या मन नहीं लगता तो उसमें बैठ के उड़ो। लो। गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी हैं, सबके पति भगवान है, तुम हो एक का गोचर सबके प्राणपति। ठीक है बन गई गुरुजी। जोड़ी। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी एक और बात है कि आप इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपसे मिलके, आपकी कथा सुन के। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत अच्छा लगा। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी।